एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज मैं एचआरएम के कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस करूँगी, जिनका तैयारी अच्छा है उनका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। आप क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करें और देखिए कितना क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं। जिनको कुछ डाउट्स है उनका कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, ताकि कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन इज गिवन बाय। ये याद करने वाली चीज़ है। ये किसने दिया था? ऑप्शन ए माइकल ई पॉटर, बी चार्ल्स बैबेज, सी एल्टन मेयो, डी ऑल ऑफ दिस। इस क्वेश्चन पे आधारित क्वेश्चन मैंने अपने पिछले सेशन में डिस्कस किए हैं। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको मालूम होगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है, बताइए, ये एल्टन मेयो ने किया था। द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन एल्टन मेयो का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉई रिपोर्ट ऑफ सुपीरियर इज कॉल्ड। क्या कहते हैं कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करते हैं या फिर जिस इंसान के अंदर, किसी भी मैनेजर के अंदर कितने लोग हैं जो कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है कंट्रोल, ऑर्गेनाइजिंग, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या नन ऑफ द अबव। आप इसका आंसर दीजिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस पर मैंने पहले भी डिस्कस किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसे कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये कंट्रोल के अंदर आता है। इसमें बताया जाता है कि एक सुपरवाइज़र या मैनेजर के अंदर कितने लोगों को रखा जाता है। अगर ज़्यादा लोगों को रखा जाता है तो वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है। कम लोगों को रखा जाता है तो वो स्मॉल होता है, नैरो होता है। और अगर नैरो होगा तो वो टॉल होगा, वाइड होगा तो फ्लैट होगा, ज़्यादा होगा तो वाइड या फ्लैट उसको बोलते हैं। तो आई थिंक मेरे लेसन्स को देख कर के आपको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हो गया होगा, इसके टाइप्स को आप समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A plan that covers many years and affect many departments or division of an organization in a major way, उस प्लान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लॉन्ग रेंज प्लान, बी इंटरमीडिएट प्लान, सी शॉर्ट रेंज प्लान एंड डी ऑल ऑफ द अबव। आप इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि वो प्लान जो कि ज़्यादा लंबे समय को, साल को अपने प्लान में कवर करता है और उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा डिवीज़न और सारे चीज़ को उसमें इंक्लूड करके प्लान बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन से ही क्लियर है कि ये होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग रेंज प्लान। लॉन्ग रेंज प्लान में ही लंबे समय तक की प्रॉब्लम्स को, उसके प्लान को, उसके अनुसार डिसीजन लेकर के उसमें प्लानिंग किया जाता है। शॉर्ट रेंज प्लान कम समय के लिए होता है, उसमें छोटी छोटी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। और लॉन्ग रेंज प्लान में सारे डिपार्टमेंट्स, सारे डिविजन्स ऑफ वर्क, सारी चीज़ के बारे में, उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनको कैसे काम करना है, वो लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के बारे में उसमें प्लानिंग की जाती है। होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 4, हेनरी फ्योल सपोर्ट्स द। हेनरी फ्योल जो कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जिन्होंने दिया था, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा ही होगा। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है एचआरएम का और इसको याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था
और हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया था। यहाँ ऑप्शंस है, ऑप्शन ए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, बी मैकेनिस्टिक अप्रोच, सी ऑर्गेनिक अप्रोच, डी साइंटिफिक मैनेजमेंट। सही आंसर इसमें से क्या होगा? सही ऑप्शन आप इसका चूज करें। देखिए साइंटिफिक मैनेज F.W. टेलर ने दिया। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से रिलेटेड है एल्टन मेयो और भी बहुत सारे। और ये जो मैकेनिस्टिक अप्रोच है ये हेनरी फ्योल रिलेटेड है इससे। ये अच्छे से याद रखना है कि हेनरी फ्योल किस अप्रोच से रिलेटेड है, तो मैकेनिस्टिक अप्रोच। इसका सही ऑप्शन बी है इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये फिर से मैच द फॉलोइंग है। इसमें 2 लिस्ट है, दोनों लिस्ट में से आपको मैच करना है। अगर सारे इसमें से ऑप्शंस नहीं आते हैं, कोई भी आता है तो आप उसको ऑप्शंस में से चूज कीजिए और सही ऑप्शन पे टिक कीजिए। ग्रीन बॉक्स में कोड्स दिया गया है, उसी में से कोई एक सही ऑप्शन है। लिस्ट 1 है फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग, F.W. टेलर, ब्लेक एंड मॉर्टन, अब्राहम मास्लो। इन लोगों ने इधर जो थ्योरी दी थी ये देखिए, उसको मैच कीजिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट है, 2 फैक्टर थ्योरी है, नीड हायरार्की थ्योरी है, मैनेजरियल ग्रीड है। जैसा कि हम सभी जानते हैं फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिया था। F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी। ब्लेक एंड मॉर्टन ने मैनेजरियल ग्रीड दिया था। मैनेजरियल ग्रीड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे हर बार के नेट एग्जाम्स में एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। लेकिन मैनेजरियल ग्रीड को यहाँ पर क्लियर समझाना सही नहीं हो पाएगा। इसको अगर आपको ये आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं इस पर अलग से एक लेसन बना दूंगी जिससे कि क्लियर हो जाएगा। इसके मैनेजर ग्रीड के अंदर मैनेजर के क्वालिटी और उसके वर्क करने के तरीके को एक ग्रीड के रूप में दिखाया गया है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको कि दिया था ब्लेक एंड मॉर्टन ने, और अब्राहम मैस्लो ने दिया था नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ। तो जिनको इनमें से कोई भी याद है आइए ऑप्शंस में देखते हैं। फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने दिया 2 फैक्टर थ्योरी, ए का होगा 2। देखिए एक ही ऑप्शन से ये आंसर क्लियर हो जाएगा, टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मगर और भी देख लेते हैं। बी का 1 F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, सी का 4 ब्लेक एंड मॉर्टन मैनेजरियल ग्रीड एंड डी का 3 अब्राहम मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इसमें 1-2 ऐसा थ्योरी, ऐसा बुक्स, ऐसा राइटर होता है जिसको कि आप लोगों ने शायद नहीं देखा हो, नया रहता है, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं। मैं बार बार कह 1 या 2 भी मैच कर जाता है तो ऑप्शन से हमारा आंसर सही आ जाता है। तो अभी तो मैंने कुछ आसान क्वेश्चंस को अपने इसमें लिया है, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल हाई होगा। मैं अपने दूसरे और भी जो लेसन्स लाऊंगी उसमें और डीप क्वेश्चंस को लेके आऊँगी। तो आप जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कुछ क्वेरीज है तो उसे आप पूछ सकते हैं, डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। किसी टॉपिक पे आप लेसन या कोर्स चाहते हैं तो वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, उस पर कोर्स आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगी ताकि आपका एग्ज़ाम जो है सही से हो जाए और आप इसमें कंप्लीट कर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।